और बात एक बड़ी ब्रेकिंग की। ज़ैपोरिज़िया पर इस्कंदर से हमला किया गया है। रूस ने ड्रोन फैक्ट्री को टारगेट किया। हमले में यूक्रेन की ड्रोन फैक्ट्री तबाह कर दी गई है। ड्रोन फैक्ट्री तबाह की गई है। रूस ने ड्रोन फैक्ट्री पर टारगेट कर हमला किया। काला सागर पहले से ही यूक्रेन के हमलों से वॉर जोन में बदल चुका है, लेकिन अब युद्ध की कैस्पियन सागर तक पहुंच गई है। अब वहां की तस्वीरें देखने को मिल रही है जहां युद्ध की आंच पहुंच चुकी है। यूक्रेन ने काला सागर में तुर्की के करीब हमले किए। इसके साथ ही कैस्पियन पाइपलाइन को भी निशाना बनाया गया, जिसका असर कैस्पियन सागर तट तक हुआ। इन हमलों की प्लानिंग यूक्रेनी खुफिया एजेंसी GUR यानी कि गुड ने की। इसके लिए इंटेलिजेंस सपोर्ट यूरोप से मिला, लेकिन इन हमलों से नाटो सदस्य और यूक्रेन का अहम सहयोगी देश तुर्की भड़क उठा है। देखिए यूक्रेन के हमलों के कैसे एक महत्वपूर्ण समुद्री जलमार्ग और कई देशों की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ा है। कैसे इन हमलों से युद्ध के समीकरण बदल रहे हैं। यूक्रेन पर रूस ने लगातार 2 दिन तक भीषण हमले किए और हर बार की तरह इस बार भी यूक्रेन ने रूस को बड़ी चोट पहुंचाने की कोशिश की। जिसका असर काला सागर से लेकर कैस्पियन सागर तक हुआ है। बिना किसी बड़े नेवल बेड़े के यूक्रेन ने दोनों सागरों के जलमार्ग को बाधित कर दिया और तेल सप्लाई रूट को भी ध्वस्त कर दिया। यूक्रेन ने काला सागर के रूट से रूसी तेल ढोने वाली शैडो फ्लीट के जहाजों पर नेवल ड्रोन हमले किए और काला सागर के नोवरोसिस्क पोर्ट से कजाकिस्तान तक जाने वाली एक रूसी पाइपलाइन को तबाह कर दिया। ये दोनों हमले यूक्रेन की नेवल ड्रोन ब्रिगेड और UAV ब्रिगेड ने किए हैं, जिनमें रूस के आसपास वाला पूरा समुद्री इलाका दहल उठा है। दोनों हमले काला सागर में किए गए। काला सागर में यूक्रेन ने रूस की शैडो फ्लीट पर ड्रोन हमले किए और कैस्पियन सागर तक जाने वाली पाइपलाइन के मुख्य पोर्ट पर हमले करके उसे तबाह कर दिया। यूक्रेन ने इन्हें कीव और उसके दूसरे शहरों पर हमले का प्रतिशोध कहा है। इन हमलों का ऑपरेशन यूरोप की मदद से तैयार किया गया। यूक्रेन की खुफिया एजेंसी GUR ने हमलों की प्लानिंग तैयार की। इन हमलों के लिए यूरोप के कई देशों ने सैटेलाइट से इंटेलिजेंस दिया। यूक्रेनी खुफिया एजेंसी ने एक USV टीम तैयार की और एक UAV टीम तैयार की गई। USV टीम को काला सागर में शैडो फ्लीट पर हमले का टारगेट दिया गया और UAV टीम को रूस के नोवरोसिस्क पोर्ट पर हमले का टारगेट दिया गया। यूक्रेन की USV टीम ने काला सागर में रूस की शैडो फ्लीट के 2 जहाजों पर हमले किए। विस्फोट के बाद शैडो फ्लीट के एक जहाज में भीषण आग लग गई। हमले के बाद जहाज के कर्मचारियों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। जहाज के डेक पर खड़े कर्मचारी हमले के बाद हुई तबाही का वीडियो बनाने लगे। यूक्रेन के हमले से रूसी शैडो फ्लीट का एक जहाज काला सागर में डूब गया। तुर्की के विदेश मंत्रालय ने यूक्रेन के हमलों पर चिंता जताई है। रूसी विदेश मंत्रालय के अधिकारी तुर्की के संपर्क में हैं। तुर्की ने कहा है कि अहम समुद्री जलमार्ग पर यूक्रेन के हमले रुकने जरूरी हैं। ये हमले उस वक्त किए गए जब रूसी शैडो फ्लीट के जहाज नोवरोसिस्क पोर्ट की ओर जा रहे थे और तुर्की के करीब बॉस्फोरस स्ट्रेट से गुजर रहे थे।
बढ़ते आगे, यूक्रेन ने रूसी शैडो फ्लीट के टैंकर्स पर हमले किए। इन हमलों का टारगेट काइरोज और विराट टैंकर बने। दोनों जहाजों पर सी बेबी ड्रोन से हमले किए गए। इन दोनों जहाजों पर गैम्बिया का झंडा लगा हुआ था। हमले में दोनों जहाजों को भीषण नुकसान हुआ और एक जहाज डूब भी गया। हालांकि दोनों जहाजों के कर्मचारी सुरक्षित है। ये दोनों जहाज उस वक्त हमले का शिकार हुए जब तुर्की के करीब बॉस्फोरस स्ट्रेट में थे। यूक्रेन ने रूस के तट से लेकर तुर्की के करीब तक पूरे काला सागर को वॉर जोन में बदल दिया है। ये एक अहम समुद्री जलमार्ग है और इसीलिए तुर्की यूक्रेन पर भड़का हुआ है। यूक्रेन ने शैडो फ्लीट के जहाजों से लेकर रूस के नोवरोसिस्क ऑयल एक्सपोर्ट पोर्ट तक हमले किए। यूक्रेन की यूएवी टीम ने इस पोर्ट को निशाना बनाया। यूक्रेन ने काला सागर के नोवरोसिस्क पोर्ट पर ड्रोन हमले किए। बीती रात नोवरोसिस्क पोर्ट पर यूएवी और एंटी एयरक्राफ्ट गन का जबरदस्त एक्शन देखा गया। यूक्रेन के ड्रोन हमलों से रूस के ऑयल एक्सपोर्ट टर्मिनल के कई हिस्सों में आग लग गई। हालांकि रूस ने यूक्रेन के कई ड्रोन हवा में नष्ट कर दिए। बावजूद इसके नोवरोसिस्क पोर्ट पर भीषण नुकसान हुआ है। नोवरोसिस्क पोर्ट से रूस का 22 लाख बैरल कच्चा तेल रोज सप्लाई किया जाता है। ये दुनिया की जरूरत का 2% हिस्सा है। यूक्रेन के हमलों के बाद 16 नवंबर को नोवरोसिस्क से फिर तेल सप्लाई बहाल हुई थी, लेकिन 14 दिन बाद ही यूक्रेन ने एक बार फिर इस पोर्ट पर हमले किए। नोवरोसिस्क पोर्ट पर सीपीसी यानी कैस्पियन पाइपलाइन कंसोर्टियम को नुकसान हुआ है। पाइपलाइन पर हमलों से कैस्पियन तट तक तेल की सप्लाई रुक गई। इन हमलों पर कजाकिस्तान ने नाराजगी जाहिर की है। कजाकिस्तान ने कहा है कि यूक्रेन को नोवरोसिस्क ऑयल टर्मिनल पर हमले पूरी तरह रोक देने चाहिए, क्योंकि सीपीसी से उसकी अर्थव्यवस्था जुड़ी हुई है। सीपीसी यानी कैस्पियन पाइपलाइन कंसोर्टियम ब्लैक सी के नोवोरोसिस्क पोर्ट पर है। यहां से एक पाइपलाइन के जरिए कच्चा तेल कजाकिस्तान की रिफाइनरियों तक भेजा जाता है। ये रशिया के कई इलाकों से होते हुए कजाकिस्तान पहुंचती है। कैस्पियन सागर का आधा चक्कर लगाती है और उसके बाद कजाकिस्तान के तेंगिज में पहुंचती है। यहाँ कजाकिस्तान की रिफाइनरियों के लिए तेल भंडारण किया जाता है। इस पाइपलाइन पर हमलों के बाद कजाकिस्तान तक तेल सप्लाई रुक गई है। पाइपलाइन की मरम्मत होने के बाद ही तेल सप्लाई अब बहाल होगी। तेल की कमी होने से कजाकिस्तान यूक्रेन पर भड़का हुआ है। रिपोर्ट देखिए। रूस के आसपास वाले समंदर यूक्रेन के हमलों से धधक उठे। ये रूस के लिए ही नहीं बल्कि उसके पड़ोसी देशों के लिए भी संकट बन रहा है। काला सागर से तुर्की सहित कई देशों का बड़ा व्यापार होता है। काला सागर से ही सेंट्रल एशिया तक तेल पहुंचता है। यूक्रेन के इन हमलों से सिर्फ रूस ही नहीं भड़का हुआ है, बल्कि नेटो में उसका सहयोगी देश तुर्की भी नाराज है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।